हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूँ आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली वोकैबलरी को फ्रॉम द हिंदू को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को बिना डिले किए हुए। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को जरूर जाकर विजिट कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपीएससी पीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज अवेलेबल है विथ हाई क्वालिटी कंटेंट। सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ कराए जा रहे हैं, तो आप एक बार हमारी जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। वो जो भी बच्चे जो ये बोलते हैं सर ये पहले लेक्चर है, दूसरी लेक्चर है, कितने लेक्चर हो चुके हैं, इस तरह के जितने भी डाउट होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लीज़ इन जब भी ये डाउट आए तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले हैं द हिंदू वोकैब। द हिंदू वोकैबलरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज है 22 मई। 22 मई का ये हमारा वोकैबलरी कैप्सूल है। चलिए तो देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा आज का एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग एक एडवर्ड है जिसका मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत। एस्टॉनिशिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत। यहाँ पर यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ओवरब्लेमिंग, सरप्राइजिंग, ब्रेथ टेकिंग और माइंड बॉगलिंग। ये जो होंगे ये एस्टॉनिशिंग के सिनोनिम्स होंगे। वहीं यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे बोरिंग, डल, यूजुअल या अनइम्प्रेसिव। ठीक है गाइज, बोरिंग, डल, यूजुअल या अनइम्प्रेसिव। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एंथ्यूज। इसी वर्ड से बना था एंथुजियाज्म, है ना। एंथुजियाज्म जिसका मतलब होता है उत्साह, है ना, उत्साहवर्धक या उत्साहजनक। तो एंथुजियाज्म से ही क्या है ये वर्ड है एंथ्यूज, उसी का मतलब होता है, ये एक वर्ब है तो इसका मतलब होता है अति उत्साहित करना, है ना। एंथुजियाज्म किसी के लिए यूज़ होता है कि आप में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है, कोई काम आप बहुत एंथुजियाज्म से कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ और उत्साह के साथ करो। और एंथ्यूज मतलब किसी को उत्साहित कर देना, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को उत्साहित करना। तो यदि आपके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे थ्रिल, एक्साइट, इलेक्ट्रीफाई या एनिमेट। थ्रिल, एक्साइट, इलेक्ट्रीफाई या एनिमेट, ये होंगे आपके सिनोनिम्स। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बोर, डिग, एनॉय, है ना, एक्सकेवेट। तो यहाँ पर ये जो इसके वर्ड होंगे एंटोनिम्स होंगे। एंथ्यूज क्या है? होप आपको एंथ्यूज के जो वर्ड मीनिंग है वो समझ आ गए होंगे। एंथ्यूज एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अति उत्साहित करना। इसका सिनोनिम्स होंगे थ्रिल, एक्साइट, इलेक्ट्रीफाई और एनिमेट। और इसके एंटोनिम्स होंगे बोर, डिग, एनॉय और एक्साकवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रोमुलगेट। चलिए, तो ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ऐलान करना। इसका जो मतलब होता है ऐलान करना है, किसी चीज़ को अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है। तो यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे पब्लिश, अनाउंस, प्रोक्लेम और ब्रॉडकास्ट। आई रिपीट, पब्लिश, अनाउंस, प्रोक्लेम और ब्रॉडकास्ट जो होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रोमुलगेट के। और यही इसका एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे आपके कंसील, हाइड, एल्यूड और स्क्रीन। कंसील, हाइड, एल्यूड और स्क्रीन होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारे आंखों के सामने रहा, वाइगोरसली। वाइगोरसली भी एक वर्ड होता है और वाइगोरसली का मतलब होता है ओजपूर्ण प्रबलता से। ओजपूर्ण या प्रबलता, ओजपूर्ण प्रबलता से पूरा एक ही वर्ड है मतलब इसका। ओजपूर्ण प्रबलता से मतलब बहुत एनर्जी के साथ किसी काम को कर रहे हैं आप, है ना। तो यदि इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होंगे स्ट्रांगली, फोर्सफुली, एनर्जेटिकली और एक्टिवली। स्ट्रांगली, फोर्सफुली, एनर्जेटिकली और एक्टिवली। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे स्लोली, स्लजिंगली, जेंटली और अनएनर्जेटिकली। तो ये जो होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। और हमारा अगला वर्ड रहा, ये रहा हमारा वाई। वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। ये एक वर्ब होता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा करना, किसी से कॉम्पिटिट करना, कॉम्पिटिशन में आ जाना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कंटेंट, कॉम्पिटिट, स्ट्राइव या एमेलेट। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे कोलैबोरेट, ट्रूस, सपोर्ट या फिर हेल्प। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 5 वर्ड खत्म हो गए। आई होप आपको वर्ड पसंद आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा इन क्लासेस को। आप अपने रिव्यू ज़रूर दें हमारी क्लासेस के बारे में। आप क्या इंप्रूवमेंट इनमें चाहते हैं वो भी बताएं, तो हम वो भी इंप्रूवमेंट आपके लिए कर लाएंगे इन क्लासेस में प्यारे बच्चों। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, वाइगरसली का मतलब होता है उच्चपूर्ण प्रबलता से, प्रोमलगेट का मतलब होता है ऐलान करना,
एंथ्यूज का मतलब होता है उत्साहित करना। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत तरीके से। दोस्तों यहाँ पर हमारे वोकैबुलरी वर्ड जो है वो खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, कीप वॉचिंग नॉलेज स्काई।